जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल क्रिक एसएससी में स्वागत है। सो गाइज, आज के इस वीडियो में एसएससी एमटीएस 2024 के एग्जाम के लिए टॉप 100 जीके जीएस के स्पेशल क्वेश्चंस को इस वीडियो में शामिल किया गया है। और इस वीडियो में 30 सितंबर के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शिफ्ट पर आधारित संभावित प्रश्न पत्र को लिया गया है ना। जो आपके एग्जाम में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शिफ्ट पर आए थे 30 सितंबर के, तो उन्हीं को संभावित प्रश्न पत्र को शामिल किया गया है, जिससे कि आपके आने वाले एग्जाम में हेल्पफुल साबित हो सके, है ना। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। और इस वीडियो में 100 क्वेश्चन हैं, तो 100 में से कम आपको 80 क्वेश्चन का टारगेट जरूर लेकर चलना है ना। 100 में से आपके 80 क्वेश्चन सही जरूर होने चाहिए। और आप लोग इस वीडियो को एक टेस्टनुमा भी ले सकते हैं, जिससे कि आप देख सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर हो सकी है ना। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बाणभट्ट ने हर्षचरित की रचना किस भाषा में की थी। तो बाणभट्ट ने किसकी रचना की थी? तो हर्षचरित की रचना की थी। और किस भाषा में की थी? तो संस्कृत भाषा में की थी। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विज्ञान की आवर्त सारणी में एच किस रासायनिक तत्व का प्रतीक है। तो एच जो है ये हाइड्रोजन रासायनिक तत्व का प्रतीक है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संगराई भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है। संगराई जो है ये भारत के त्रिपुरा राज्य का एक लोक नृत्य है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और मैं आप लोगों को बता दूं कि स्टैटिक जीके के टॉपिक वाइज जो है ये वीडियो को प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है, आप लोग वहां से भी जाकर देख सकते हैं, जिससे कि आपके एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा मदद मिल सकेगी। क्योंकि लोक नृत्य से, जनगणना से, शास्त्रीय नृत्य से, अनुच्छेद से, है ना, इन सभी से टॉपिक वाइज क्वेश्चंस आपके वहां पर मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद डैश राज्य विधानमंडल के घटकों से संबंधित है ना। तो संविधान के भाग 6 में कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 168 से लेकर के 212 जो है ये राज्य विधानमंडल के घटकों से संबंधित है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना डैश में आयोजित की गई थी। तो स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना जो है ये 1951 में आयोजित की गई थी। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में नवीनतम जनगणना कब की गई थी। तो भारत में नवीनतम जो जनगणना की गई थी ये 2011 में की गई थी। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सलहेस त्योहार डैश राज्य में मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान में रखिएगा इस क्वेश्चन को। तो सलहेस त्योहार जो है ये बिहार राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुंग राजवंश के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे, है ना। तो शुंग राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग थे। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। तो जनसंख्या घनत्व जो सबसे अधिक है वो है बांग्लादेश का। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1986 में किस प्रसिद्ध भारतीय कथक नर्तक को पद्म विभूषण प्राप्त हुआ था। तो किस प्रसिद्ध भारतीय कथक नर्तक को प्राप्त हुआ था 1986 में? तो पंडित बिरजू महाराज को। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान में रखिएगा इस क्वेश्चन को। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। वो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगी, और वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पूर्वी तटीय मैदान कहाँ स्थित है। तो भारत का पूर्वी तटीय मैदान जो है ये पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच स्थित है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन हड़प्पा स्थल लोथल किस भारतीय राज्य में पाया गया है ना। तो प्राचीन हड़प्पा स्थल जो लोथल है ये गुजरात राज्य में पाया गया है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को किस वर्ष हराया था। तो खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को जो है ये 1527 में हराया था। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक कर्तव्यों के अनुसार भारत की संप्रभुता डैश को मानना और उसकी रक्षा करना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा, है ना। तो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को मानना, उसकी सुरक्षा करना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की जनगणना हमें डैश के बारे में जानकारी प्रदान करती है। तो भारत की जनगणना जो हमें है ये जनसंख्या के बारे में जानकारी प्रदान करती है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस्ताद अल्लाह रखा कुरैशी, जिन्हें अल्लाह रखा के नाम से भी जाना जाता है, किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे। तो ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो तबला वाद्य यंत्र से। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टी बाल सरस्वती निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थी, है ना। तो किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थी टी बाल सरस्वती? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भरतनाट्यम से संबंधित थी। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान में रखिएगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन निम्नलिखित में से कौन संभालता है ना। तो भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन जो है यह राष्ट्रपति संभालता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तमिल समर देव मुरुगन की पूजा समारोह के दौरान भक्तों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य प्रस्तुत किया जाता है ना। तो कौन सा नृत्य प्रस्तुत किया जाता है, तो कावड़ी अट्टम। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान में रखिएगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह पर चट्टानों के टूटने को डैश कहा जाता है। तो पृथ्वी की सतह पर चट्टानों के टूटने को जो है ये क्या कहते हैं, अपक्षय कहा जाता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुमार कोम नौका दौड़ डैश उत्सव के दौरान सितंबर में वेम्बनाड झील में होने वाली सबसे प्रशंसित नौका दौड़ है। तो ये कुमार कोम दौड़ नौका दौड़ जो है ये ओणम उत्सव के दौरान सितंबर में वेम्बनाड झील में होने वाली सबसे प्रशंसित नौका दौड़ है ना। ओणम ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जरूर ध्यान में रखिएगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार से संबंधित है। तो अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 जो है ये शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने 1839 में तत्वबोधिनी सभा का गठन किया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान में रखिएगा। तो 1839 में तत्वबोधिनी सभा का गठन जो है ये देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंडित रविशंकर निम्नलिखित में से किस वाद्ययंत्र को बजाने के लिए प्रसिद्ध है ना। पंडित रविशंकर जो है ये सितार वाद्ययंत्र को बजाने के लिए प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारत का सबसे साक्षर राज्य कौन सा था। तो भारत का सबसे साक्षर राज्य जो था वो केरल है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्साई की संधि किस वर्ष में हस्ताक्षरित हुई थी। तो वर्साई की संधि जो है ये 1919 में हस्ताक्षरित हुई थी। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर्पेटोलॉजी किससे संबंधित है ना। तो हर्पेटोलॉजी जो है ये सरीसृप और उभयचर के अध्ययन से संबंधित है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस तत्व का उपयोग पानी के उपचार शुद्धिकरण के लिए किया जा सकता है ना। किस तत्व का प्रयोग किया जाता है, तो क्लोरीन का। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग बिजली के बल्ब में किया जाता है। तो बिजली के बल्ब में नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंभीरा, धाली और जात्रा किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली है। तो गंभीरा, धाली और जात्रा जो है ये पश्चिम बंगाल की नृत्य शैली है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धनगरी गाजा एक नृत्य शैली है जो मुख्य रूप से डैश से संबंधित है। तो धनगरी गाजा जो है ये एक नृत्य शैली है जो मुख्य रूप से महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान में रखिएगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि आपके एग्जाम में अनुच्छेद से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना। तो इस वीडियो के बाद आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के जरूर देख लीजिएगा स्टैटिक जीके के टॉपिक वाइज क्वेश्चन, जैसे कि उसमें बहुत 6-7 टॉपिक कवर किए गए हैं। आगे और भी उसमें प्लेलिस्ट में जुड़ते रहेंगे, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी लाने वाला हूँ। तो जरूर ध्यान में रखिएगा और इस वीडियो के बाद जाकर के प्लेलिस्ट में जरूर एक बार चेक कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 जो है ये किससे संबंधित है। तो राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का कौन सा भाग वित्त, संपत्ति, अनुबंध और मुकदमे से संबंधित है ना। तो भारत के संविधान का भाग 12 जो है ये वित्त, संपत्ति, अनुबंध और मुकदमे से संबंधित है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एसिड आमाशय में विद्यमान आमाशयी ग्रंथियां द्वारा स्रावित किया जाता है ना। तो आमाशय में विद्यमान आमाशयी ग्रंथियों द्वारा स्रावित किया जाता है। तो कौन सा एसिड है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। तो सम्राट अशोक ने कलिंग के युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भलरी डैश के लोकप्रिय लोकगीतों में से एक है जिसे किसानों द्वारा अपने खेतों में काम करते समय गाया जाता है ना। तो भलरी जो है ये महाराष्ट्र राज्य के लोकगीत में से एक है ना। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को हाथों से लिखने वाला व्यक्ति कौन था। तो भारतीय संविधान को हाथों से लिखने वाला व्यक्ति जो थे वो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबरनामा अबुल फजल द्वारा डैश खंडों में रचित अकबर के शासनकाल का इतिहास है ना। तो अकबरनामा जो है ये अबुल फजल द्वारा क्या है, कितने खंडों में है, तो 3 खंडों में रचित
अकबर के शासनकाल का इतिहास है ना। ये भी ध्यान में रखिएगा कि अकबर नामक किसके द्वारा लिखा गया है, तो अबुल फजल के द्वारा। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्योतिबा फूले द्वारा निम्नलिखित में से किस संघ संगठन की स्थापना की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान में रखिएगा इस क्वेश्चन को। तो ज्योतिबा फूले द्वारा जो है ये सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार निम्नलिखित में से किसमें सोडियम के समान गुण होते हैं, है ना। तो सोडियम के समान गुण किसमें होते हैं, तो लिथियम में होते हैं। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कावेरी संक्रमण अक्टूबर महीने में डैश में मनाया जाने वाला एक त्योहार है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक राज्य में मनाया जाने वाला एक त्योहार है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार सूर्य भगवान और उनकी पत्नी उषा को समर्पित है। कौन सा त्योहार है जो सूर्य भगवान और उनकी पत्नी उषा को समर्पित है, तो छठ पूजा। ऑप्शन है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक मौर्य राजवंश से संबंधित नहीं था, है ना। कौन सा शासक था जो मौर्य राजवंश से संबंधित नहीं था, तो बिंबिसार। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु नदी ग्रेट इंडियन डेजर्ट के डैश में स्थित है। तो सिंधु नदी जो है ये ग्रेट इंडियन डेजर्ट के जो है ये पश्चिम में स्थित है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता को प्रदर्शित करता है। तो कौन सा अनुच्छेद जो है ये समान नागरिक संहिता को प्रदर्शित करता है, तो अनुच्छेद 44। ऑप्शन है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान में रखिएगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा राज्य सुदरेश्वर महोत्सव मनाता है ना। तो भारत का केरल राज्य जो है ये सुदरेश्वर महोत्सव मनाता है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो लोग द्विफोक्सी लेंस लगाते हैं उनमें डैश पाया जाता है। तो जो लोग द्विफोक्सी लेंस लगाते हैं उनमें जरा दूरदृष्टि दोष पाया जाता है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपनी साहित्यिक कृतियों के लिए प्रसिद्ध बाणभट्ट किसके शासनकाल के दौरान प्रसिद्ध हुए, है ना। तो किसके शासनकाल में प्रसिद्ध हुए थे बाणभट्ट, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन बी, हर्षवर्धन के शासनकाल में। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तसंबगो झील किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो तसंबगो झील है ये सिक्किम राज्य में स्थित है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसकी आत्मकथा का शीर्षक सनी डेज है ना। किसकी आत्मकथा का शीर्षक जो है ये सनी डेज है, तो सुनील गावस्कर की। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान में रखिएगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी डैश की आत्मकथा है ना। तो ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी जो है ये किसकी आत्मकथा है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, परमहंस योगानंद की आत्मकथा है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान में रखिएगा इस क्वेश्चन को। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगी और वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शास्त्रीय नृत्य के राष्ट्रीय पुरस्कार को डैश कहा जाता है। तो शास्त्रीय नृत्य के राष्ट्रीय पुरस्कार को जो है यह अभिनंदन सरोजा पुरस्कार कहा जाता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भीतरगांव ईंट मंदिर निम्नलिखित में से किस काल की वास्तुकला का एक अच्छा उदाहरण है ना। तो किस काल की वास्तुकला का एक अच्छा उदाहरण है, तो गुप्त काल की। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड का पाइका नृत्य आमतौर पर डैश जनजाति द्वारा विशेष सम्मानित अतिथियों के स्वागत के लिए या धार्मिक जुलूस के दौरान किया जाता है। तो झारखंड का पाइका नृत्य जो है ये मुंडा जनजाति द्वारा किया जाता है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई, है ना। तो ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर जो दर्ज की गई है ये नागालैंड राज्य में। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी श्रमिकों के लिए जीवन यापन योग्य वेतन और सामाजिक और सांस्कृतिक अवसरों के साथ एक सभ्य जीवन स्तर सुरक्षित करता है। तो कौन सा अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 43। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा और संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए भारतीय विद्या भवन की स्थापना किसने की। तो भारतीय विद्या भवन की स्थापना जो है ये डॉक्टर कन्हैया लाल मानिकलाल मुंशी ने की थी। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश को जन्मे मोहनदास करमचंद गांधी, जिनका जन्मदिन गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है, ने अंग्रेजों के खिलाफ भारत के अहिंसा आंदोलन के सफलतापूर्वक नेतृत्व किया, है ना। तो मोहनदास करमचंद गांधी जी का जन्म कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टी एन राजरत्नम पिल्लई
निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र के वादक हैं? तो टी.एन. राजरत्नम पिल्लई जो हैं ये नादस्वरम संगीत वाद्य यंत्र के वादक हैं। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माई कंट्री माई लाइफ डैश की आत्मकथा है। तो माई कंट्री माई लाइफ जो है ये एल.के. आडवाणी की आत्मकथा है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का एक नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? तो राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत जो नहीं है वो है भारत के किसी भी हिस्से में निवास। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो सांची स्तूप जो है यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण चीन सागर निम्नलिखित में से किस महासागर का हिस्सा है? तो दक्षिण चीन सागर जो है यह प्रशांत महासागर का एक हिस्सा है। ऑप्शन क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में स्थानांतरित खेती को बरीगा के नाम से जाना जाता है ना? स्थानांतरित खेती को जो है ये बरीगा के नाम से किस राज्य में जाना जाता है? तो उड़ीसा राज्य में। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का नाम मात्र कार्यकारी प्राधिकारी कौन है? तो भारत का नाम मात्र कार्यकारी प्राधिकारी जो है ये राष्ट्रपति है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अनफिनिश्ड ए मे मायर पुस्तक की लेखिका है? तो अनफिनिश्ड ए मे मायर पुस्तक की लेखिका कौन है? तो प्रियंका चोपड़ा है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से मिल्खा सिंह की आत्मकथा का चयन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान में रखिएगा इस क्वेश्चन को। हो सकता है आपके आगे आने वाली शिफ्टों में पूछा जाए ये क्वेश्चन। तो मिल्खा सिंह की आत्मकथा का जो है वो कौन सा है? तो द रेस ऑफ माई लाइफ है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महरी नृत्य और गोटीपुआ नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है ना? तो महरी नृत्य और गोटीपुआ नृत्य का संबंध जो है ये उड़ीसा राज्य से है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेबन बुमानी नृत्य डैश का फसल नृत्य है ना? लेबन बुमानी नृत्य जो है ये त्रिपुरा का फसल नृत्य है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंडित भीमसेन जोशी का संबंध डैश घराने से था? तो पंडित भीमसेन जोशी का संबंध जो है ये किराना घराने से था। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आपके घराने से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपके एग्जाम में, तो इस क्वेश्चन को जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह ईरानी शासक कौन था जिसने 1739 में दिल्ली शहर पर हमला किया और भारी मात्रा में धन दौलत लूट लिया था? तो वह कौन था? तो नादिर शाह था। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुक्तेश्वर नृत्य महोत्सव 14 से 16 जनवरी तक डैश राज्य के मुक्तेश्वर मंदिर में आयोजित किया जाता है ना? तो मुक्तेश्वर नृत्य महोत्सव जो है ये 14 से 16 जनवरी तक जो है ये उड़ीसा राज्य में मुक्तेश्वर मंदिर में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस पड़ोसी देश की आधिकारिक भाषा धिवेही है ना? तो मालदीव जो पड़ोसी देश है भारत का इसकी आधिकारिक भाषा धिवेही है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व सूचीबद्ध हैं? तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो है ये 118 तत्व सूचीबद्ध हैं। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश का संगी मुखौटे नृत्य असत्य पर सत्य की जीत का जश्न मनाता है। इस नृत्य का नाम दो नृत्य कलाकारों द्वारा पहने जाने वाले दो शेर के मुखौटों से लिया गया है जो भगवान विष्णु के एक पहलू नरसिम्हा को दर्शाता है ना? तो ये कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वामी विवेकानंद के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद के आध्यात्मिक गुरु जो थे ये रामकृष्ण परमहंस हैं। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है? तो पृथ्वी की जुड़वा ग्रह जो है ये शुक्र ग्रह को कहा जाता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नृत्य शैलियों में से कौन सी मूल रूप से तमिलनाडु के मंदिरों में देवदासियों द्वारा की जाती थी और इसलिए इसे दासी अट्टम के नाम से भी जाना जाता है? तो भरतनाट्यम को। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है तो जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में उगादि त्योहार डैश के उपलक्ष्य में मनाता है ना? तो भारत में उगादि त्योहार जो है ये नव वर्ष की शुरुआत के उपलक्ष्य में मनाता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान में रखिएगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाबर ने महमूद लोदी और सुल्तान नुसरत शाह को 1529 में डैश के युद्ध में हराकर भारत में मुगल शासन की स्थापना की, है ना? तो भारत में किसकी शासन की थी? तो कहां पर हराया था, किस युद्ध में? तो घाघरा के युद्ध में, है ना? ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सितारा देवी एक प्रसिद्ध डैश नर्तकी थी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कथक, है ना? सितारा देवी जो है ये एक प्रसिद्ध कथक नर्तकी थी। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है? तो संगमरमर का रासायनिक नाम जो है
वो क्या हो, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैल्शियम कार्बोनेट है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आपके रासायनिक नाम से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो जरूर ध्यान में रखिएगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना था, है ना। तो भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत जो है ये 30 से 35% था, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे ठुमरी की रानी के नाम से जाना जाता था। तो ठुमरी की रानी के नाम से जो है ये किसको जाना जाता है, तो गिरिजा देवी को जाना जाता है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान में रखिएगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या भारत के संविधान में संघ सूची के अंतर्गत आता है। तो भारत के संविधान में संघ सूची के अंतर्गत क्या आता है, तो प्रत्यर्पण, ऑप्शन है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवास थर्मल पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो कवास थर्मल पावर स्टेशन जो है ये गुजरात राज्य में स्थित है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आगरा का किला 16वीं शताब्दी में डैश द्वारा बनवाए गए लोकप्रिय मुगल स्मारकों में से एक है ना। तो आगरा का किला जो है ये 16वीं शताब्दी में अकबर द्वारा बनवाए गए लोकप्रिय मुगल स्मारकों में से एक है, ऑप्शन है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग विक संक्रामक के रूप में जल को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। तो क्लोरीन का, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपन्यास द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स डैश द्वारा लिखा गया है ना। द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स जो है ये चित्रा बनर्जी दिवाकर्णी द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में लिंगानुपात को जनसंख्या में प्रति डैश पर स्त्रियों की संख्या के आधार पर निर्धारित किया जाता है ना। तो भारत में लिंगानुपात को जनसंख्या में प्रति 1000 पुरुषों पर निर्धारित किया जाता है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे ठुमरी की रानी से नाम से सम्मानित किया गया था। ये क्वेश्चन रिपीटेड है ना, जरूर ध्यान में रखिएगा। तो किसको किया गया था, तो गिरिजा देवी को, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43B डैश का प्रावधान करता है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43B जो है यह किसका प्रावधान करता है, तो सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चावल की खेती के लिए डैश के साथ साथ अत्यधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। तो चावल की खेती के लिए जो है ये उच्च तापमान और अधिक आर्द्रता के साथ साथ अत्यधिक वर्षा की आवश्यकता होती है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से बंगाल के किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था। तो विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को जो है ये गैर कानूनी घोषित किया था, ऑप्शन है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मालगुडी डेज डैश की लघु कहानियों का एक संग्रह है। तो मालगुडी डेज जो है ये आर के नारायण की लघु कहानियों का एक संग्रह है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अकबर के बाद भारत में मुगल वंश के सिंहासन पर बैठा। तो अकबर के बाद भारत के मुगल वंश के सिंहासन पर कौन बैठा था, तो जहांगीर बैठा था, ऑप्शन है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। तो शुक्र ग्रह का जो है ये कोई उपग्रह नहीं है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दंत शल्य चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता था। तो किस गैस का उपयोग किया जाता था, तो नाइट्रस ऑक्साइड का उपयोग किया जाता था, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वे पदार्थ जो अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते डैश कहलाते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं, तो विद्युत रोधक कहलाते हैं, ऑप्शन बी ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉर्बिलन कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है ना। तो कॉर्बिलन कप जो है ये टेबल टेनिस खेल से संबंधित है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपके 100 क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगी, और ये भी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके 100 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, है ना। और मैं आप लोगों को फिर से एक बार बता दूं कि मैं प्लेलिस्ट एक प्लेलिस्ट है जो जीके जीएस से रिलेटेड है, वो उसमें 17 वीडियो हैं, और एक प्लेलिस्ट है जो स्टैटिक जीके के टॉपिक वाइज क्वेश्चन है ना, उसमें 7 हैं, और भी आगे उसमें टॉपिक वाइज जुड़ते रहेंगे। तो उन दोनों प्लेलिस्ट को आप लोग अगर पूरा देख ले रहे हैं तो है ना, तो आपके एसएससी एमटीएस में कम से कम आपके 15 से 20 नंबर तो जरूर बन जाएंगे, है ना। तो जाकर आप लोग इस वीडियो के बाद उन प्लेलिस्ट को भी जरूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।